केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। चुनावी मैदान में जो प्रत्याशी उतरे थे, आज उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। क्षेत्र की जनता और बाबा केदार का आशीर्वाद आखिर किसे मिलेगा, ये तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए संपन्न हुआ मतदान। ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत। 23 नवंबर को आएगा परिणाम। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के लिए आज वोटिंग संपन्न हुई। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 23 नवंबर को सामने आएगा, जब मतगणना होगी। क्षेत्र की जनता और बाबा का आशीर्वाद किसे मिला है, इसके लिए चंद दिनों का इंतजार करना होगा। लेकिन तब तक प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ना तय है, लाजमी भी, क्योंकि केदारनाथ एक हॉट सीट है। इस सीट पर हार और जीत का संदेश 2027 का रास्ता तय करेगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन चुका है। ये चुनाव न केवल बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, बल्कि राज्य में राजनीतिक समीकरणों को भी नया आकार देने का संकेत। महिला प्रत्याशियों की जीत का मिथक दोहराने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि कांग्रेस इसे तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत दिखी। 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही ये साफ हो जाएगा कि 3 महीने की तैयारी का फल किसके खाते में जाता है। बीजेपी ने इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरे राज्य और केंद्र से ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही केदारनाथ क्षेत्र में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक की घोषणाएं की। पीएम मोदी का केदारनाथ से भावनात्मक जुड़ाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सहारा है। केदारनाथ सीट पर अधिक महिला वोटर्स की संख्या को देखते हुए पार्टी ने महिला प्रत्याशी आशा नौटियाल को मैदान में उतारा। बीजेपी का दावा है कि क्षेत्र में हुए विकास कार्य पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन सकते हैं। हालांकि नई दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक शिलान्यास को लेकर जनता की नाराजगी एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में कांग्रेस ने बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित होकर इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी ने मतदाताओं के बीच अपने नेता मनोज रावत को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में सामने रखा। कांग्रेस ने बीजेपी की कमजोरियों को भुनाते हुए प्रचार को धार देने का काम किया। केदारनाथ से जुड़े तमाम मुद्दे उठाते रहे, लेकिन केदारनाथ की जनता किन मुद्दों को जहन में रखते हुए पोलिंग पार्टी तक पहुंची, ये तो वोटर्स ही बता सकते हैं। फिलहाल अब सबको 23 नवंबर का इंतजार करना होगा, जब मतगणना होगी और परिणाम सबके सामने होंगे। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।